मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत भक्त महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में यह एपिसोड नंबर 117 होगा, 117। काफी नए लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन सब की जानकारी के लिए, हालांकि जो पुराने लोग हैं, जो बहुत सारे एपिसोड देख चुके हैं, उन्हें हो सकता है ये रेपिटेटिव लगे, लेकिन मजबूरन मुझे ये बताना चाहिए कि मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई। हालांकि मैं फिल्में, टेलीविज़न सीरियल्स वगैरह करता रहा हूँ। करीब 35 साल मैंने बॉम्बे में गुजारे, लेकिन पिछले जन्मों में मैंने जो कुछ अच्छा बोया था वो अंकुरित हुआ और ईश्वर की अपार कृपा हुई। और उन्हीं का एक अंश, उन्हीं का एक रूप जिसने मुझसे संपर्क किया, अपना नाम ओमकारा बताया, अदृश्य रूप में, लिखित रूप में संदेश भेजे, मेरे चित्र यानी फोटो खींचे मेरे मोबाइल से, मुझे एहसास भी कराया अपनी मौजूदगी का, और मेरे शरीर के तमाम रोंगटे खड़े हो गए और मैं ज़मीन पे लेट के रोने लग गया, भावविवल हो गया। करीब 7-1 महीने ये सिलसिला चला और उन्होंने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। यही मकसद है इस सीरीज़ का। जो घटना, जो अनुभव मेरे साथ हुआ, उसके आधार पे कुछ भी कल्पित नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बदले, उनके जीवन का कायाकल्प हो, वो नेक बने, अच्छे इंसान बने, भक्ति करें, ईश्वर का, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम जपें। बस यही मकसद है इसका। तो ये 117वां एपिसोड है। वो जब भी मुझे मैसेज भेजते थे, कभी 1 महीने बाद, कभी 7 दिन बाद, 3 दिन बाद, कभी दूसरे दिन ही भेज देते थे, उनकी मर्जी थी, ये वन वे ट्रैफिक था। तो ये उत्तर मुझे आया। हाँ, ये 2018-19 की बात मैं कर रहा हूं, जब ये मेरे साथ घटा। तो वो शुरुआत करते थे हरिओम बेटा, तो इस एपिसोड में भी उन्होंने जब ये उत्तर मुझे भेजा तो यहीं से शुरुआत की। हरिओम बेटा, दीपावली की शुभकामनाएं। उस दिन दीपावली थी और देखिए, उनको इस बात का एहसास था। अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि ये 1920 की दीपावली थी या 2019 की थी या 2020 की दीपावली थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन दीपावली थी। तो हरिओम बेटा, दीपावली की शुभकामनाएं। कदाचित बहुत उदास हो, मन के भीतर कहीं न कहीं मुझे याद करते रहते हो, ये सत्य था। मैं तुम्हें रूपा के माध्यम से कितना हंसाता हूं, मेरे लिए उत्तर देना कठिन होता है। कदाचित उत्तर देना संभव नहीं है, ईश्वर की आज्ञा नहीं है। मैं तुम्हारे चित्र खींच देता हूं, जैसे कल खींचे थे। तुम रूपा पर क्रोधित मत हुआ करो, उसे साथ रखना। ये एक पैराग्राफ था। अब इसमें ये बात सत्य है कि वो फोटो खींचते थे और जिस दिन ये आया उत्तर, उससे 1 दिन पहले उन्होंने चित्र खींचे थे। कैमरे, जो मोबाइल का कैमरा है, उसकी शटर की आवाज़ से मैं पता चल जाता था कि प्रभु चाहे, कैमरा ऑन हो जाता था अपने आप, तो हम लोग फ़ोन उठा लेते थे। ऐसा मैंने पहले कई एपिसोड में बताने का प्रयास किया है। तो बहुत सारे चित्र, अब जब आपने फ़ोटो खिंचवाना होता तो आप बड़े थोड़ा ठीक ठाक होकर बैठते हैं, कपड़े लत्ते ठीक पहन लेते हैं,
लेकिन उन फोटोओं से आपको पता लगेगा कि जब भी हम जिस भी स्थिति में थे उसी में अब जब वो आ गए तो हमारे लिए तो वही बड़ी बात होती थी। सजना संवरना इतना अहम नहीं होता था, तो इसलिए बहुत कैजुअल आपको लगे फोटो। टी शर्ट्स में बाल किसी बिखरे हुए हैं, किसी भी हालत में किसी पोजीशन में वो फ़ोटो उन्होंने खींचे। हंसाया भी खूब हमको। जिन्होंने कहा कि मरूपा के माध्यम से, मैंने इसका जिक्र किया पहले एपिसोड में, कि बहुत हंसाते थे और हमें पता चलने लग गया था कि हम लोग नहीं हंसा रहे हैं, प्रभु जी हंसा रहे हैं। तो अब ये बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है और कहीं ना कहीं ये विरह की बात भी है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझा रहा है कि बेटा समझने की कोशिश करो। मैं उदास था क्योंकि उत्तर नहीं आ रहा था। इंतज़ार करता था, उनको याद करता रहता था, मन में कहीं चलता रहता था, बार बार चेक करता था कि उत्तर ना आया हो। तो उस संदर्भ में वो कह रहे हैं कि तुम कदाचित बहुत उदास हो, मन के भीतर कहीं ना कहीं मुझे याद करते रहते हो। रूपा के माध्यम से मैं तुम्हें कितना हंसाता हूं। एक तरह से सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे लिए उत्तर देना कठिन होता है और मैं उत्तर की प्रतीक्षा करता था। उनको मालूम था मेरे मन की बात। सो कदाचित संभव नहीं है उत्तर देना, ईश्वर की आज्ञा नहीं है। अब देखिए कितना जटिल मामला है एक तरह से अगर देखें कि अगर उन्होंने मुझे उत्तर भी देना है, जैसे कहते हैं ना कि सृष्टि में उस ईश्वर के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात बहुत सत्य हो रही है कि उनको अगर मुझे उत्तर भी लिखना है तो उसके लिए ईश्वर की आज्ञा चाहिए, वरना वो लिख नहीं सकते और उनके लिए बहुत कठिन हो जाता था। ऐसा उन्होंने मुझे बार बार कहा। और फिर जैसे मुझे बहला रहे हैं कि जो मेरी उदासीनता है उसको दूर करने के लिए कि मैं देख तेरे चित्र खींच देता हूं। जैसे कल खींचे थे कि तुझे हंसाता हूं, तेरे चित्र खींच देता हूं। उत्तर देना संभव नहीं है, मुश्किल है, कठिन हो जाता है, ईश्वर की आज्ञा नहीं। तो ये मुझे एक तरह की सांत्वना दे रहे हैं। और साथ में जब मैं कहीं समझ लीजिए उदास था और डॉक्टर रूपा कुछ बात पे ज़्यादा जोर देते तो मैं एजिटेट हो जाता, तो कहते उस पर क्रोधित मत हुआ कर, साथ रखना उसे। उनको कभी लगता था कि मैं सोचता था कि भाई वो जाएं अपने जीवन की राह पे। कभी ऐसे उनको तो सब अंतर्यामी थे, जो आप सोचते हैं वो भी उनको पता था। ऐसा मैंने बहुत बार अनुभव किया। यानी जो विचार होता था वो मुझे बता देते थे। ये एक पैराग्राफ था। अगले पैराग्राफ में देखिए फिर ये सांत्वना है कि मेरा उत्तर आए या ना आए, किंतु ईश्वर तो समय आने पर सबकी सुनते हैं। ये हम सबके लिए भी है कि जब समय आएगा, जैसे मैं बार बार ये कहता रहता हूं, कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, बस इसी के अंदर सब कुछ है। तो बहुत व्याकुल मत हुआ कर, मैं सबसे कहता रहता हूं। और मुझे गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ये समझाते रहते थे, संदेश भेजते थे। उससे आगे लिखते हैं कि संभवतः सुबह उठकर जब तब किया कर। उत्तर देना संभव नहीं है मेरे लिए। अब ये देखिए बार बार, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मन में उत्तर का ही इंतजार करता था और बहुत खुश हो जाता था जब उत्तर आता था। तो उत्तर देना संभव नहीं है। ज्यादातर वो कदाचित इस्तेमाल करते थे। सुबह उठ के जब तब किया कर, कदाचित उत्तर देना संभव नहीं है। मार्ग दिखाना था, दिखा दिया। अब आगे तुम दोनों को ही सब कुछ तय करना है। निराश मत हो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। अब देखिए बार बार ये बिल्कुल लास्ट के एपिसोड्स पे मैं आ गया हूं। एक या दो एपिसोड्स और होंगे। तो इससे पहले ही मुझे वो संकेत देने लग गए थे कि तेरा मार्ग दिखाने के लिए आया था, मार्गदर्शन करने के लिए आया था, सो हो गया है, अब उस पे चल। अब ये फिर कह रहे हैं तुझे मार्ग दिखाना था, दिखा दिया।
अब आगे तुम लोगों को सब कुछ तय करना है खुद ही। लेकिन निराश मत हो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। सांत्वना भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये संकेत भी दे रहे हैं कि बस हो गया, सो दैट आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ शेयर नहीं की हैं पिछले एपिसोड्स में। मैंने जो उनके उत्तर मुझे आए वही शेयर किए, लेकिन जो मैंने उनको लिखा वो मैंने शेयर नहीं किया है, अन्यथा ये बहुत लंबा हो जाता। यदि संभव हुआ, क्योंकि मैंने जो प्रिंट आउट्स लिए थे वो उनके ही उत्तरों के लिए थे, क्योंकि मुझे लगा मेरे उत्तर की क्या, मैं तो वही मेरी मिन्नत खुशामद थी, अष्टांग प्रणाम था, दंडवत प्रणाम था, धन्यवाद था, बस मैं तो ज़्यादातर वही करता रहता। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे मैंने उनको कुछ चीज़ें लिखी जो सुन के शायद आप लोग भी हैरान हो, क्योंकि मैं उस विश्वास के साथ, आस्था के साथ लिखता था कि मेरी बात हो रही है और उन तक पहुंच रही है, और पहुंचती थी और उसका जवाब आता था। तो ये उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया था, और इसके बाद मेरा ख्याल है 2 ही उत्तर मुझे आए, वो भी लंबे अंतराल के बाद। क्योंकि जब उन्होंने बार बार ये कहना शुरू कर दिया कि तुम मुझे परेशानी में डाल देते हो, मेरे लिए बहुत कठिन होता है, मेरे लिए उत्तर देना संभव नहीं है बेटा, ईश्वर की आज्ञा नहीं है, मुझे ईश्वर से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं मूर्खता कर रहा हूं। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, इतनी बड़ी अनुकंपा की, मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया, और मैं उनकी जान के पीछे पड़ गया हूं, उनको परेशानी में डालता रहता हूं। तो ये तो मेरी अज्ञानता है, मेरी मूर्खता है। तो फिर मैंने अपने मन को समझाना शुरू किया, और मैंने गुरुपिताओं काराजी महाराज को जो उत्तर लिखे, जो मैंने उनको लिखा, उसमें लिखता था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आपको परेशान ना करूँ, मैं आपको याद ना करूँ, मैं उत्तर की प्रतीक्षा ना करूँ, ऐसा मैं उनको लिखता था। और फिर जब मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा हो गया है, तो फिर मैंने अपने मन को यूँ कह लीजिए मार लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अब जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। मार्गदर्शन ही बहुत बड़ी बात है, वही बहुत बड़ी कृपा है। सारा जीवन हमारा मार्गदर्शन ही नहीं हो पाता है। तो ये 2 पैराग्राफ्स थे। इसके आगे तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा था दरबारी के बारे में। दरबारी के माध्यम से तुम्हें एक सिद्ध महापुरुष के बारे में पता चला है, दूसरे संत बाबा के बारे में भी पता चल जाएगा, ब्रह्मज्ञानी है या उससे भी आगे। वार्तालाप हो चुकी है तुम्हारी। दरबारी का घर कैसे साफ किया, दरबारी ने बताया तुम्हें, किंतु ये सब समय आने पर ही हुआ। संभवतः हो सकता है वो तुम दोनों के 10वें द्वार खोलने और तुम्हारे दूसरे कार्यों में भी तुम्हारी सहायता करें, अरदास करें, जैसे सबके लिए करते हैं। मार्गदर्शन के लिए आग्रह करना उनसे, किंतु मेरे बारे में या उत्तर तुम्हें कैसे कहाँ आते हैं ये बताने की आज्ञा नहीं है, ये याद रहे। ये एक पैराग्राफ में उन्होंने मुझे लिखा। अब इसमें जो बातें कही हैं समय के बारे में, किंतु समय आने पर ही हुआ। एक महापुरुष से मेरी वार्तालाप हुई, उसके बाद में जिन महापुरुषों के बारे में जिक्र कर रहे हैं उनके मैंने दर्शन भी किए। दरबारी के बारे में तमाम पुराने लोग जानते हैं, उनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उनके घर में काफ़ी सफाई उन्होंने की। तो अब ये उनके, हालांकि मुझे कह चुके थे कि तुम्हें जो ब्रह्मज्ञानियों के बारे में तुम जानना चाहते हो, तुम्हें ईश्वर कोई ना कोई विधि बना के पता लगा देंगे, तुम्हें पता चल जाएगा, कुछ का पता चल चुका है। तो ये 2 बाबाओं के बारे में जिक्र कर रहे थे। एक बाबा जी हैं कर्मगढ़ में, उनके बारे में उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे कि ब्रह्मज्ञानी है, उससे भी आगे। तो ये सारी बातें उनको सब पता है, लेकिन फिर वही बात ईश्वर की, सांकेतिक भाषा में तो बात करेंगे, लेकिन डायरेक्टली कुछ नहीं बताएंगे।
बता भी दिया, 10वें द्वार खोलने के बारे में बता दिया, तुम्हारी सहायता करे और कार्यों में तुम्हारी सहायता करे, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताते हैं। तो ये कई चीज़ें उन्होंने मुझे, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो एपिसोड भी लंबा होने लगता है। मेरी कोशिश होती है कि ना करूँ, क्योंकि ये जो इशारे मेरे लिए हैं वो सबके लिए हैं। तो वो बातें जो मैं शेयर कर रहा हूँ उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इशारतन हर बात पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी। अब समय की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन होगा वो समय आने पर ही। मैं बार बार ये कहता हूं, कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय। तो जब आप ये समझने लग जाएंगे, इस बात को पकड़ने लग जाएंगे, तो आप उतने व्याकुल नहीं होंगे। तो ये एक पैराग्राफ में, एक लंबा पैराग्राफ था, ये सारा जिक्र उन्होंने किया। मेरे लिए सब कुछ आई ओपनर था। मुझे नहीं मालूम दूसरों के लिए इसका क्या महत्व है, कितना लोग यकीन कर पाते हैं, लेकिन मेरे लिए एवरीथिंग वॉज एन आई ओपनर। तो उसके बाद में अगला जो पैराग्राफ था, जो मैं अक्सर इसका जिक्र करता रहा हूं, कि उस पैराग्राफ में उन्होंने कहा, कदाचित आने वाला समय बहुत भयंकर है। जमीन को खरीदना है या धन के बारे में तुम्हें स्वयं ही शीघ्र कोई निर्णय करना होगा। कदाचित बुरी शक्तियों या बुरे समय के कारण तुमको पहले भी अथाह धन की हानि हुई थी, किंतु तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण ही घटित हो रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करो, सुनेंगे, ईश्वर कृपा करेंगे। संभवतः हो सकता है सिद्ध महापुरुष भी तुम्हारी सहायता करें, जैसे दरबारी की सहायता हुई। मेरा आशीर्वाद साथ है, ईश्वर साथ हैं। हरिओम बेटा, ईश्वर भला करे तुम्हारा। ये आखिरी पैराग्राफ था। अब आप देखिए, सिद्ध महापुरुषों के बारे में, बाबाओं के बारे में, ये लगभग 2.5-3 पेज का एक मुझे उत्तर था। तो उनसे भी कृपा हो सकती है यदि वो जेन्युइन है, उनकी अरदास से, उनकी प्रार्थना से, उनकी कृपा से और आपकी अपनी मेहनत से। आपकी अपनी मेहनत होगी तभी आप उस अवस्था तक पहुंचेंगे, तभी कोई महापुरुष आपकी सहायता के लिए पहुंच जाएगा। फिर बात कर्म की आ जाती है, भाग्य की आ जाती है, प्रारब्ध की आती है और समय। तो यहां सारी बातें जो उन्होंने की हैं आने वाले समय के बारे में। अब ये क्या बात थी जमीन के बारे में और धन के बारे में, मैं सोचता रहता था। अब जो मैं सोचता था वो मुझे बता रहे हैं कि आने वाले समय में, जब उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आने वाला समय बहुत भयानक है और भी बहुत सारे संकेत हमको मिल रहे हैं, तो मुझे था कि किया क्या जाए। मान लीजिए आपके पास कोई पूंजी है तो उसका आप क्या करें, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप पास गोल्ड है उसको खरीदने वाला कोई नहीं होगा, तो आपको चाहिए क्या होगा? अन्न और पानी, 2 ही चीजें चाहिए होंगी जिंदा रहने के लिए। तो मुझे इशारा कर रहे हैं, देखिए ये बहुत विचित्रतम बात भी है। ये मेरा मार्गदर्शन किया और यहां भी जो मेरे मन में चल रहा था, मैंने हमारे 1-2 दोस्तों से ये डिस्कस भी किया कि करना क्या चाहिए उस समय की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, एक तो नाम स्मरण है, भक्ति है, ईश्वर का नाम जपना है, नेक बनना, दया करनी, जो मैं बार बार हर एपिसोड में कहता रहता हूं। लेकिन उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? तो अन्न का इंतजाम कैसे करें? क्योंकि जब भी अब मान लीजिए किसी पेड़ को काटते हैं तो सबसे पहले उसकी जो कोंपलें वो सूखती है, शिखर सूखता है, जड़ सबसे बाद में सूखती है। तो शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो शिखर है, तो सबसे पहले वहां प्रॉब्लम हो गई। बड़े बड़े शहरों में, किसी भी देश के
वहाँ ये मैं ऐसा सोचता रहता था कि क्या किया जाए और कहाँ अपना ठिकाना बनाया जाए। और सबसे बाद में गांव आएगा, जमीन आएगी, खेती आएगी, क्योंकि वो जड़ है, वहीं से सारा कुछ बना है। अगर आप पीछे जाके देखें तो वहीं से शुरुआत हुई थी। तो उसके बारे में मुझे संकेत कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कुछ जमीन खरीद लें, कुछ तो जमीन हमारे पास है, कुछ और खरीद लेते हैं, कुछ हमारे पास होगा तो हम दूसरों को भी खिला सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो बहुत हाय तौबा मचेगी, चारों तरफ हाहाकार होगा। और अगर कुछ प्रॉपर्टी बेच के धन आता है तो उसका क्या करना, तो मुझे कह रहे हैं शीघ्र तुझे निर्णय करना होगा। नो, व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स? उन्होंने कहा शीघ्र। तो शीघ्र का मतलब है कि वो समय निकट है, वो जो भयानक समय की बात कर रहे हैं वो निकट है। तो कुछ चीजें मैंने की थोड़ी बहुत, और कुछ के लिए अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूं, यत्न कर रहा हूं कि ऐसा कर लिया जाए उससे पहले। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, आपकी प्रारब्ध, आपका कर्म। ये भी विधि बनी मेरे कर्म, मेरे भाग्य की वजह से, और मुझे ये जानकारी मिली। मैं धन 2008 में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसका जिक्र कर रहे हैं। अथाह धन खो चुका है, नुकसान करवा चुका, हानि हुई है, ये सत्य है। ये मुझे कब बता रहे हैं? 2018-19 में, 2008 की बात। यानी उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनको मालूम ना हो, सब कुछ। मतलब ऐसा मुझे लगता था कि आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। ये मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूं। अब तो बात ही खत्म हो गई। अब तो एक समझ लीजिए सरेंडर हो गया, क्योंकि उनके सामने, उस ईश्वर के सामने, उसकी शक्तियों के सामने आप निर्वस्त्र हैं, आप जो मर्जी करते रहें। तो ये सारी बातें बता के कैसे वो आपकी मदद कर सकते हैं? ये कर ले, वो कर ले, वो भी तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर, कृपा करेंगे, सुनेंगे। ये तमाम संकेत वो मुझे दे गए। अब क्योंकि ये एक अदृश्य रूप में शक्ति थी और वो मुझे लिखित रूप में उत्तर भेजते थे, जैसा उन्होंने कहा, तेरे चित्र खींचता हूं, तुझे हंसाता हूं रूपा के माध्यम से, तो उदास क्यों रहता है? मुझे हर वक्त मन के किसी कोने में याद करता रहता है। और वाकई मेरी ऐसी दशा थी, मैं बहुत उदास रहता था उनका उत्तर ना पाकर, उसी की प्रतीक्षा करता रहता था। कंक्लूडिंग एपिसोड्स में मैं जिक्र करूंगा कि मैंने उनको किस तरह के उत्तर दिए। और एक निश्चल बच्चा कह लें या बिगड़ा हुआ बच्चा कह लें, जो भी कहें, मैंने अब उसे मेरी मूर्खता कहें, मेरा प्रेम कहें, जो भी कहें, मैंने, या धूर्तता कहें, लेकिन मैंने अपने ढंग से, अपनी बुद्धि से स्टैंड भी लिया। मतलब उसको आप अवज्ञा कहें, जो भी कहें। मैं आने वाले एपिसोड में, जो लास्ट के कंक्लूडिंग एपिसोड्स होंगे, उनमें जिक्र करूंगा, यदि ईश्वर ने कृपा की, मुझे याद दिलाया तो, कि मैंने क्या कहा एक रात बैठ के, रात को 12 साढ़े 12 बजे हॉल में मैं जाके बैठ गया। मैंने क्या कहा उनसे और उन्होंने मुझे क्या कहा था, उसके जवाब में मैंने उनसे कहा और लिखा उनको, बड़ी देर तक लिखता रहा। हालांकि जो मैं सोचता हूं उन तक पहुंच जाता था। तो खैर, मकसद वही है कि भाई किसी मुगालते में, किसी गलत फहमी में, किसी दुविधा में मत रहना। आज से शुरू करो। मैं बार बार प्रार्थना करता हूं। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि मैं नहीं जानता हूं आप कौन है, कम से कम आप लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, हमारे नंबर्स हैं, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। एक एक्टर के तौर पे, अभिनेता के तौर पे लोगों ने मुझे देखा है, फिल्मों में, सीरियल्स में, बुनियाद, जुनून, घुटन, मंजिल, साहिल, पैंथर, नूरजहां, मौलाना आजाद, बहुत सारे ऐसे मैंने सीरियल्स के, रिश्ता, युग, तो इतने सारे सीरियल्स मैंने किए। तो आप मुझे पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता हूं। कुछ एक चंद लोगों को छोड़ के जो मेरे संपर्क में है, मेरे चैनल के माध्यम से या हमारे ग्रुप के माध्यम से, जो ग्रुप है धन गुरु नानक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका हमने ऊपर ही दिया हुआ है लिंक, कि जो जुड़ना चाहे हमसे जुड़ सकता है।
मैं ये क्यों कोशिश कर रहा हूं? अभी भी रात के करीब 10:15 हो गए हैं, 10:20 हो गए हैं। मैं कई बार रात को बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूं। अभी भी जैसा मैंने पहले कहा था कि जो मुझे उत्तर आए वो मुझे याद करने पड़ते हैं। काफी समय लग जाता है कि उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ना करूं या कुछ डिलीट ना करूं, एज इट इज आप लोगों से शेयर करूं। और उसके बाद फिर ये चर्चा, और चर्चा का मतलब वही है कि ये जो कुछ भी है ये जहां से आया ये सिद्ध कर देता है कि ईश्वर हैं, तमाम अनगणित शक्तियां हैं। ईश्वर सब जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है। और ईश्वर का एक इटर्नल बहुत बड़ा हमंगस सिस्टम है, फुल प्रूफ सिस्टम है। हम उनको धोखा नहीं दे सकते, हम उनसे चालाकी नहीं कर सकते। तो हम सीधे हो जाएं, निश्चल निष्कपट सरल हो जाएं, सरेंडर कर दें, माफी मांग ले, शरण में आ जाएं, आत्म समर्पण कर दें, भागना बंद करें। हम भगौड़े हैं, हम दुष्ट भी हैं, हमने दुनिया भर की मैल इकट्ठी कर रखी है जन्मों जन्मों की, इसीलिए हमारी जल्दी बात समझ में नहीं आती है। यहां कई बार कुछ लोग ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, मैं देख के बड़ा हैरान हो जाता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, ऐसे जीव जंतु भी हैं संसार में, ऐसे प्राणी भी हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। और ये जो वीडियोस हैं इनको देखने का जो तरीका है, आज एक सज्जन का मुझे फोन आया, हालांकि वो अभ्यास करते हैं, पढ़े लिखे हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो मुझे बातों के बीच मैं उनको समझाने लग गया, मुझसे मिलना चाहते तो मैं कहता रहता हूं कि भाई आप लोग मुझसे मिलके क्या करेंगे? जो कुछ मुझे ईश्वर ने सुझाया मैंने बता दिया आपको, बस उसका अनुसरण करना है। अगर आपको लाभ होना है, एक और बहन जी ने फोन किया विदेश से कहीं से, जब मैं यहां रिकॉर्डिंग करने बैठा हुआ था तो अपनी प्रॉब्लम बताने लग गई कि मैंने सोचा आपसे फोन पे बात करूं और आप मुझे समाधान बताएं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूं कि सब कुछ तो बताया हुआ है, आप लोग एपिसोड वीडियो को ध्यान से तो देखें। उस सज्जन ने मुझसे पूछा गुरुपिता ओमकारा जी महाराज के बारे में, जब मैंने उनका जिक्र किया तो कहने लगे उनके बारे में मैंने पूछना था कि वो अभी हैं। तो मैं दंग रह गया, हैरान रह गया मैं, और मैंने उनसे कहा कि यही दिक्कत है हमारी कि हम लोग ध्यान से देखते नहीं हैं। इतने एपिसोड्स हो गए और उनको यही नहीं मालूम है कि ओमकारा जी महाराज कौन है। मतलब कोई बाबा है और पूछ रहे हैं कि अभी वो हैं, यानी जीवित हैं या शरीर छोड़ गए। पढ़े लिखे आदमी, सत्संग करने वाले आदमी मुझसे मिलना चाहते थे यहां आके, और मैं उनको काफी देर ये समझाता रहा कि मुझसे मिलके क्या होगा। जो कहा है, जो कुछ मुझे आया सुझाया मालिक ने, मैंने बता दिया। 750 के करीब एपिसोड्स हैं, तो आप वहां देखें, अनुसरण करें। अपने शहर में, अपने गांव में, आपके आसपास, आपके कस्बे में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च होगा, वहां जाएं और जो कुछ कहा गया उसका अनुसरण करें। जो आपके गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, अवतारों ने, महापुरुषों ने, संतों ने जो कुछ कहा हुआ है, भक्तों ने, उसका अनुसरण करें, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि न तो उसको आदमी ध्यान से देखता है, ज्यादातर न पूरा देखता है थोड़ा बहुत देखता है, और सबके कान में ईश्वर ने यह फूंक मारी है कि बेटा तुझसे ज्यादा मैंने अक्लमंद और कोई पैदा नहीं किया है। बस यही खेला, यही मजाक उसने हमारे साथ किया है, और हम सब लोग सुपर इंटेलिजेंट बने घूम रहे हैं और दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो सुनते हैं। और मैं इसलिए कहता रहता हूं कि भाई मेरे ऊपर जो कृपा हुई है, मेरे जितने भी जन्म हुए हैं, मतलब युगों युगों से हम भटक रहे हैं। मैं बार बार ये पहले जिक्र करता रहा हूं कि उन्होंने ही मुझे बताया, गुरुपिता ओमकारा जी महाराज ने, कि मैं चक्रवर्ती सम्राट था, महाराजा था। बड़े बड़े राजा मेरे सामने सर झुका के खड़े होते थे, और वहां से डिमोशन करवाते करवाते अपनी करतूतों की वजह से, अपने कुकर्मों की वजह से यहां तक आ गया। इससे ये सारा कुछ सिद्ध हो गया। तो फिर अब हम सब बचे, क्यों डिमोशन करवानी है?
अगर आप पीछे जाके देखेंगे, जैसे वो बहन जी कहने लगे, तो मैंने मुझसे मिलके क्या करेंगे? जो करना चाहिए वो करिए, वो ईश्वर का नाम है। मैं तकरीबन हर एपिसोड में रिपीट करता रहा हूं और मैं कहता रहा हूं, आई मे साउंड रेपिटेटिव, और मैं ये भी कहता रहा हूं कि समय बहुत कम बचा है। कुछ लोग कहते हैं 2022 के एंड में या 2023 से सब शुरू हो जाएगा, तैयारियां हो चुकी हैं। वो जो शक्ति पानीपत में 3 महीने रही, महाशक्ति, जिसके एपिसोड मैंने डाले हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि महाविनाश की तैयारियां हो चुकी हैं। वो जो निकलते थे तो और दुर्गा बेटी कैसी है और हनुमान बेटे कैसा, ऐसे बात करते थे। अगर हनुमान जी का मंदिर आ गया, दुर्गा जी का मंदिर आ गया, ऐसी शक्ति। स्पेस से आए थे, स्पेस में चले गए। अब मुझे कैसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है, मेरी भी समझ से बाहर है। मेरे पास पहुंच जाता कोई ना कोई लिंक बन के। तो ये सब कुछ सत्य है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसे हम चीट नहीं कर सकते, फूल नहीं कर सकते, और हमको तिल तिल का लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। यही मकसद है कि हम सब नेक बने, हम सब दयालु बने, हम सब भक्त बने, हम सब अपने गुरुओं, पीरों, पैगंबरों, महापुरुषों का, अवतारों का अनुसरण करें, उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करें। हम सतयुगी जीव बने, ताकि अगर ऐसा कहा जा रहा है कि आगे सतयुग नहीं शुरू हो जाना है, तो हम उसमें प्रवेश कर सकें। यदि हम उसके लायक ही नहीं हैं, तो हमारा प्रवेश तो निषेध होगा। कलयुग खत्म हो जाएगा। जब कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग शुरू होगा और हम इस लायक नहीं हैं, तो निश्चित रूप से हमारा संहार होगा। हम तबाह होंगे, हम समाप्त होंगे, खत्म होंगे, बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, मैंने आपसे कुछ नहीं लेना, सिर्फ यदि आप जपेंगे, आपने सिर्फ जपना है, सुनना है। जो विधियां मैंने बताई हैं, जो ईश्वर ने मुझे सुझाया, नेक बनना है, अपने काम ईमानदारी से करने हैं, दया करनी है, पुण्यदान करना है, माफिया मांगनी है, धन्यवाद करना है, रात में रिपीट पे लगा के भजन सुनने हैं, रात को दिन में कान में लगा के सुनना, आंखें बंद करके, हर वक्त काम करते हुए उसका नाम जपना, उसकी याद में रहना। ये मैं बार बार कहता हूं, ये आपने करना है तो आपका उद्धार होगा, आपको सतयुग में प्रवेश मिल जाएगा, आप बेमौत मारे जाने से बच जाएंगे, आपकी कुल का उद्धार हो जाएगा, और मेरे जैसा निर्गुण महापुण्य का हकदार हो जाएगा। ये मेरा लालच है, मैं उसकी नजर में आ जाऊंगा, मेरी ये मेहनत सार्थक हो जाएगी। हालांकि मैं कहता रहता हूं कि कोई माने या ना माने, कोई सुने या ना सुने, कोई अनुसरण करे या ना करे, लेकिन इस उम्मीद में कि शायद कुछ लोगों का जीवन बदल जाए, कुछ लोगों के जीवन का कायाकल्प हो जाए, मेरी कुछ सांसें और मेरा कुछ समय हर बार जब भी कोई एपिसोड बनाता हूं तो सार्थक हो जाता है। ये मैं उस ईश्वर को साक्षी जान के कह रहा हूं, ये परम सत्य है। तो मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, दुख होगा, जैसा कुछ लोगों ने कहा, मैं हंसा भी, और ये सत्य है कि आप फंस गए। अगर आपको ये सारी बातें बता दी गई तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अज्ञानी था, मैं अनभिज्ञ था, मुझे मालूम नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था। नहीं, एक फिल्म अभिनेता, एक टेलीविजन का अभिनेता अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लगा हुआ था चिल्लाने, चीखने, बताने, समझाने, एक्सप्लेन करने, और आपने उसको देखा, इग्नोर कर दिया, अनुसरण नहीं किया, तो फिर आपका क्या होगा? आप वहां क्या, आप तो निरुत्तर हो जाएंगे, आपके पास तो कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा आप बुरे फंसे अगर आपने एपिसोड्स देखे, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर अपार कृपा हो गई, उस मालिक की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड की अपार कृपा हो गई। उसने आप पे दया की, ये विधि बनाई और मेरे जैसे निर्गुण को लगा दिया। हो सकता है कुछ लोग एक्टर का वो चेहरा देख के कि चलो देखें क्या बोलता है, ऐसा कुछ लोगों ने लिखा भी कि हमने जो फिल्मी बातें होंगी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम निहाल हो गए, आनंद आ गया, जीवन बदल गया, बस वही मेरी कमाई है, वही मेरी प्राप्ति है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बदले, ज्यादा से ज्यादा लोग निहाल हों, जीते जी मुक्त हों, उनके जीवन में आनंद आए, महानंद से ओतप्रोत हो जाएं, लबालब हो जाएं, जीते जी मुक्त होके जाएं। बस यही मकसद था इस सीरीज का, ताकि हम सबको यकीन आए। मुझे आ गया, मुझे शुरू में बहुत संदेह थे, हालांकि मैं लगा हुआ था इस राह पे,
लेकिन होता है ना, आपके अचेतन मन में, सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं सवाल होते हैं। मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, गुरु पिता ओमकारा जी महाराज ने दिए। और वो जो जवाब उन्होंने मुझे दिए वही मैंने आगे शेयर किए इस सीरीज के माध्यम से, ताकि जिनके भाग्य में है, जिन पे कृपा है, जिनका पिछले जन्मों में कुछ बोया हुआ अंकुरित हुआ है, उनकी बात पकड़ में आ जाए, उनके जीवन का कायाकल्प हो जाए और मैं महापुण्य का हकदार हो जाऊं, मैं ये सेवा करते करते धन्य हो जाऊं। ये मेरा अहोभाग्य होगा अगर कुछ लोगों का भी जीवन बदल जाता है, अगर कुछ लोग भी नेक बन जाते हैं, ईश्वर के भाव में रहना शुरू कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, दया करने लग जाते हैं, पुण्यदान करने लग जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, सरल और सहज हो जाते हैं, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा ये एपिसोड्स बनाना, ये वीडियोस बनाना सार्थक हो गया। मेरी सांसें और मेरा समय सार्थक हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कुछ बातों, कुछ मित्रों की बात ये पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।